हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ को आगे बढ़ाएंगे। मैथ में पार्ट 4 मैंने पढ़ा दिया है। मैथ में अपना कौन सा टॉपिक यानी कि रेशियो चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चल रहा था। उसमें मैंने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना रेशियो यानी कि अनुपात का पार्ट नंबर 5 लेकर आए। अपना टॉपिक चल रहा था, रेशियो चल रहा था। इसी कड़ी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आज रेशियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शनल, यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय अनुपात बताइए, मध्य अनुपाती बताइए, चतुर्थ अनुपात बताइए। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले प्रपोर्शनल की हम बात करें कि प्रपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं समानुपात। इसमें कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। समानुपात की बात करें, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे लिखा है A/B प्रोपोर्शनल, फिर लिखा है C/D। इसी को हम बोलते हैं क्या, A/B समानुपाते C/D। ये जो प्रोपोर्शनल होता है ये बराबर में चेंज हो जाता है। और हमें पता है कि रेशियो को हम बटे में भी लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं A/B और इसको हटा करके बराबर लिखेंगे क्या, C/D। याद रखेंगे, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं समानुपात, यानी कि प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन यानी कि समानुपात बोलते हैं। इसमें हमसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि प्रथमानुपात बताइए, मध्यमा बताइए, तृतीय बताइए, चतुर्थ बताइए। जिससे A/B प्रोपोर्शनल C/D इस प्रकार से लिखा है। कभी A का मान गायब करेगा, कभी B का करेगा, कभी C का करेगा, कभी D का, यानी कि 4 में से कोई 3 मान देगा और हमसे चौथा मान पूछ लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा 24/48, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने X रेशियो, कुछ भी लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 12। मैंने कहा इस X का मान प्राप्त कीजिए, इस X का मान निकालना है। तो याद रखेंगे ये कुछ इस प्रकार से ही लिखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का। पिछली क्लास में बताया था कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर का करते हैं। तो यहाँ से निकलता है AD बराबर क्या निकलता है, BC। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करना है, अंदर और अंदर का करना है। X का मान निकालना है, ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 12, और नीचे क्या आ जाएगा 48 बराबर क्या X। 24 दूना 48, 2 से काटेंगे 6, तो X का मान क्या आएगा, 6 आएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ऐसे भी दे सकता है X/40 प्रोपोर्शनल 50 रेशियो, यहाँ पर कुछ भी देगा 8 दे देगा। और हमसे पूछा जाएगा X का मान बताइए। वैसे करना है, बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे 40 × 50 और नीचे क्या लिखेंगे 8 बराबर X। 8 से काटेंगे 5 बार, 8 पंचे 40, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 250। X का मान क्या आएगा 250। तो ये मान पूछा जा सकता है, ये मान, इस मान को भी तो पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा 20 रेशियो, यहाँ पर लिख देंगे X, यहाँ पर लिखेंगे 5 रेशियो, कुछ भी लिख देंगे, 30 लिख देंगे। मैंने कहा X का मान बताइए, बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे 20 × 30, नीचे लिख देंगे 5 बराबर क्या X। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 3 बार, आंसर क्या आएगा 120। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसमें कुछ भी मान पूछा जाए हम आसानी से मानों को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में याद रखेंगे जिस लिखा A/B प्रोपोर्शनल C/D, इसे हम बोलते हैं प्रथम अनुपात, प्रथम। इसको बोलते हैं मध्य, इसको बोलते हैं तृतीय, और इससे बोलते हैं चतुर्थ। इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात। द्वितीय नहीं कहते, इसे मध्य अनुपात कहते हैं। मध्य अनुपात
इसे बोलते हैं तृतीय अनुपात और इसे बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं क्या, मिड बोलते हैं, मिड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसे बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। याद रखेंगे, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, मिड प्रपोर्शन, और इसे बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, इसे बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इस पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चनों को इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 349, ये क्वेश्चन हमारे पास है 349, और दूसरा है हमारे पास में 12, 14, 24, ये दो क्वेश्चन हमारे पास है। मैंने कहा इसका चौथा अनुपात बताइए और इसका भी क्या बताइए, चौथा, यानी फोर्थ हमें प्रोपोर्शन बताना है। हमारे पास सवाल इस प्रकार से देगा 3, 4, 9, इसका बताइए कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या 3, 4, 9, इसमें पूछा गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3:4, यहाँ पर लिखेंगे 9 क्या हमसे पूछा गया, यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जो हमसे पूछा जाएगा वहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पहला प्रथम, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा मिड है, और ये हमारा क्या है, ये हमारे पास थर्ड है, और हमसे पूछा क्या गया, फोर्थ पूछा गया है। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात यानी कि मध्य अनुपात, और तृतीय अनुपात हमसे पूछा गया चतुर्थ अनुपात बताइए। तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 × 9, और नीचे क्या आएगा 3 = x। समझ आया होगा कि जब बाहर बाहर मल्टीप्लाई तो 3x हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x बराबर क्या, 4 × 9 करोगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसी को तो डायरेक्ट लिख दिया। 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 12, x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। उम्मीद है ये सवाल समझ आ रहा होगा। यानी कि जब 3 नंबर दिए जाए, हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए, उसे इस प्रकार से सजाना होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी पूछा गया फोर्थ, तो लिखेंगे 12 यहाँ पर लिखेंगे 14 प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लिखेंगे 24, और हमसे फोर्थ पूछा गया, फोर्थ को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जब अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 14, 24, और नीचे क्या आ जाएगा 12 आएगा। काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 28, यानी कि 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 28 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। आप खुद से क्वेश्चन लगाएंगे, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फोर्थ हमें प्रोपोर्शन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे आपके लिए 0.2, 0.12, हमारे पास है 0.3, और हमसे पूछा गया है चतुर्थ अनुपात, यानी कि फिर से पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है, चतुर्थ अनुपात पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करना है। 0.3 रेशियो 0.112 प्रोपोर्शन 0.3, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर अंदर करेंगे तो अंदर है 0.212 मल्टीप्लाई 0.3, और नीचे क्या है, तो नीचे भी 0.3 है, 0.3 से 0.3 काट देंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 0.12। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये तो हमारा रहा जब हम फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती निकालते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला हमारे पास सवाल है 16 और 32, 16 और 24। इस बार हमसे पूछा गया है कि मध्यानुपाती बताइए। इसमें पूछा गया है क्या, तृतीय अनुपाती बताइए।
एक सवाल और लिख लेंगे यहाँ पर। दूसरा अगला हमारा सवाल है कि हमारा सवाल लिखा है 18 एंड 24। इसके बाद में ये दो सवाल, इन दोनों सवालों को हम क्या करेंगे, इन दोनों सवालों को देखेंगे। हमसे इसमें पूछा गया है थर्ड प्रपोर्शन बताइए, थर्ड यानी कि तृतीय अनुपात बताइए। और इसमें भी पूछा गया है थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात हमसे पूछा गया है। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो तृतीय अनुपात निकालने का हमारे पास क्या का तरीका है। फोर्थ में एक्स को फोर्थ मान रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे 16 रेशियो, ठीक है 24, यहाँ पर लिखेंगे 24 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे x। ये चीज़ हो सकता है कि आपको समझ ना आई हो, ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, एक बार फिर से समझेंगे। जब भी आपसे थर्ड प्रपोर्शनल पूछा जाए, तृतीय अनुपात पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, सेकंड वाले को थर्ड की जगह लिख देना है। अब इसका डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे। अगर तरीका वो भूल जाओ तो ये अपना बेसिक तरीका होता है, ये बेसिक तरीका ये होता है, बेसिक तरीका। ये बेसिक बनाएंगे कैसे उसके लिए, और बाकी हम डायरेक्ट तरीका भी आपको बताएंगे। जिस लिखा है हमारे पास 16 एंड 24 हमसे पूछा गया थर्ड प्रपोर्शन बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। तो आपको करना कुछ क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। 16 कैसे लिख देना, पहला ये है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। सेकंड को एक बार और बढ़ा देना, थर्ड की जगह लिख देना। और यहाँ पर फोर्थ में क्या मान लेना, एक्स मान लेना। अब देखो बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 24 मल्टीप्लाई 24, नीचे क्या आ जाएगा 16। काटेंगे 8 से, काटेंगे 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 2 से काटेंगे 12 बार, और 12 ते कितना 36। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक हुआ। और इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते, याद रखना जब आपसे पूछा जाए थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाए तो आप कर देना b²/a। ये याद रखना, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। जब आपसे पूछा जाए कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, b²/a लिख दोगे। b क्या है, b की वैल्यू ये हमारी a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू। यहाँ पर हमें लिखना है b², तो लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 24 और बट्टे a लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 16 है। और जब काटेंगे तो बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसे बेसिक से बनाओगे तो क्या लिखोगे, 18/24 समानुपाते 24/x करोगे। और हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे का स्क्वायर यानी कि दूसरा मल्टीप्लाई दूसरा और बट्टे पहला, यानी कि b²/a आप करोगे। इससे काटो किससे, 6 से काटोगे, 6 का 18, 6 चौको 24, 3 से काटोगे 8 बार और 8 चौको 32। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32। उम्मीद है ये हमें थर्ड प्रपोर्शन निकालना आया होगा। जब थर्ड प्रपोर्शन की बात हो आपको करना है b²/a कर देना है, b²/a कर देना है। यदि आप भूल जाओगे तो हम क्या करेंगे, b के मान को एक बार और बढ़ाएंगे, b के मान को c की जगह लिख देंगे। ये हमारा होता है थर्ड प्रपोर्शन। अब हम बात करेंगे, एक हमारे पास और बचता है, फोर्थ बात कर ली, फर्स्ट की बात कर ली, फर्स्ट यानी शुरुआत में जो पूछा जाता है। अब हमसे एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है, मिड प्रपोर्शन बताइए, मध्यानुपाती बताइए। देखेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 एंड 24। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0.16.24 और इसके बाद में हमारे पास है 0.02 और यहाँ पर हमारे पास है कितना 0.32। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है। क्या हमसे पूछा गया है कि 24, 6 और 24, 0.16, 0.64, 0.02, 0.32। इसका हमसे पूछा गया, इस बार क्या पूछा गया है, इस बार हमसे पूछा गया है मिड प्रपोर्शन बताइए, यानी कि मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती।
मिड प्रपोर्शन बताइए, मध्यानुपाती बताइए। तो याद रखना, जब भी मध्यानुपाती की बात करें, ये सबसे आसान होता है। जब भी मध्यानुपाती की बात करें, आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो नंबर दिए जाएं उन नंबरों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो। जो नंबर दिए जाए उन नंबरों को क्या करो, मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, और साथ ही साथ उसमें क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। यानी कि ये हमारा नंबर किसका, ए का नंबर है, ये किसका नंबर है, बी का। जब भी हमसे मिड पूछा जाए, आपको अंडर रूट ए बी कर देना है, अंडर रूट ए बी कर देना है। अगर आप भूल जाओ तो याद रखना, डायरेक्ट जो भी नंबर दिए जाए मल्टीप्लाई भी लिख के उसको रूट भी लगा देना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का करेंगे, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144, और 144 किसका रूट होता है, 12 का होता है। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है, मैंने क्या बताया कि जब हमसे पूछा जाए, मिड पूछा जाए, मध्यानुपाती पूछा जाए, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिख देना। इस प्रकार से मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया, और आपको क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करो या तो अपना ब्रेक करके भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 16 चौको 64, और हासिल हमारे पास कितने, हासिल हमारे पास 6, 16 छका 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102, 102, और 2 2 4 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और बताइए 1024 किसका स्क्वायर होता है, 1024 किसका होता है, तो किसका होता है बताइए, 32 का। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यहाँ से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 8 निकलेगा, इसमें भी पॉइंट, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, हमारे पास 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम समझेंगे, आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई लगा देना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना है। 32 दूना आप 64 करोगे, 64 लिखेंगे, और 2 2 4 अंकों बाद दशमलव, तो अपने मन से क्या लगाते हैं, 0 लगाकर 4 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। ये 64 किसका होता है, 8 का होता है, लेकिन 2 अंकों बाद दशमलव बाहर आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.08। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद में ये हमारा था मिड प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती। अब इसके बाद में बात करेंगे अगले सवाल की। तो अभी मैंने बताया थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, मिड कैसे निकालते हैं, फोर्थ कैसे निकालते हैं, और फर्स्ट कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ज़रूर पूछा जाता है, खासकर थर्ड प्रपोर्शन। और हमसे कौन सा पूछा जाता है, हमसे मिड वाला ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 38 55, 21 38 55, 21 38 55 106। तो प्रपोर्शन तो निकालना आ गया। अब इस सवाल में पूछा गया, हमसे कहा गया 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या का समानुपाती हो। इसमें से क्या घटाया जाए, प्रत्येक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि जो नई संख्या बनी वो किस में बने, प्रपोर्शन में, यानी कि समानुपाती हो जाए। प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए कि वो संख्या क्या बन जाए, वो हमारा बन जाए समानुपाती। नई संख्या जो बने वो कैसी बने, वो बन जाए समानुपाती। प्रत्येक संख्या में क्या घटाएं कि वो संख्या, नई संख्या समानुपाती बन जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं तो शीघ्र हो जाता है, लेकिन अगर हमें बेसिक से करना है तो देखो बेसिक से कैसे करेंगे। तो ये ए का मान है, ये बी का मान, ये सी का मान, ये डी का मान, बताइए तो पता है हमें। प्रत्येक में क्या घटाया जाए, 21 में x को घटा दो और 38 में भी क्या कर दो, x को घटा दो। सर ऐसे कैसे लिख दिया,
ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने। ये लिखा है हमारे पास A/B, यहाँ पर लिखा है प्रोपोर्शनल C/D। और शुरू में बताया था कि A/B को हम A/B लिख सकते हैं और इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, बराबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास लिखा है 55, लिखेंगे 55 माइनस का x, नीचे लिख देंगे 106 माइनस का x। बताइए चीज़ समझ आ गई कि नहीं आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अब क्या करोगे, अब ऑप्शन से उठाओगे, ऑप्शन यहाँ पर रखोगे, x के मान 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे, x का मान यहाँ पर पुटअप करोगे, रखने से जो बराबर आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन लिखेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये मैंने ऑप्शन आपको दिए। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से बनाने के बाद में ऑप्शन का यूज़ करना। ये ऑप्शन हमारे पास है, जो ऑप्शन रखने से ये आपस में बराबर हो जाएं वही हमारा x का मान कहलाएगा। जैसे हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, जब 2 लिखेंगे यहाँ पर 21 में 2 घटा देंगे, क्या बचेगा, 19 बचेगा। 38 में 2 घटा देंगे, 36 बचेगा, बराबर। 55 में 2 घटा देंगे, 53 बचेगा, और यहाँ पर घटा देंगे 104 बचेगा। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है, इसका मतलब 2 हमारा नहीं हो सकता है। जब 2 नहीं होगा तो अब रख के देखेंगे हम क्या, अब यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 रखेंगे तो 21 में 4 घटा देंगे 17 बचेगा, 38 में 4 घटा देंगे तो 34 बचेगा, यहाँ पर ऐसे घटा देंगे, 55 में 4 घटाएंगे 51 बचेगा, और 106 में 4 घटा देंगे तो 102 बचेगा, और इसे काटेंगे 17 एकम 17 दूनी 34, 51 51 और 51 दूना 102। बताइए 1/2 बराबर 1/2, ये हमारा क्या इसका आंसर है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि जब भी इस प्रकार के सवाल दिए जाएं, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समानुपाती में हो जाए, तो आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है। बनाने के बाद में ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन को यहाँ पर पुटअप करोगे तो हमारा क्या आंसर शीघ्र मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है 5 13 22 47। 5 12 23 47, 5 12 23 47, 5 13 22 47, 5 13 22 47, 5 13 22 47, ये 4 नंबर हमारे पास दिए गए, 5 13 22 47। और हमसे कहा गया प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। पिछले सवाल में घटाया था, इस बार कहा जा रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या किस में हो, समानुपाती में हो जाए। 5 13 22 47 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती में हो जाए। और मैंने बताया कि जोड़ा जाए, घटाया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करते हैं, तो इसलिए हम आपको ऑप्शन देंगे 2 4 3 5, 2 4 3 5, ये हमारे पास ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन का यूज करके शीघ्र ही अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इसमें जोड़ने की बात हो रही थी, पिछले सवाल में घटाया था, इस बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बनाने का तरीका वही, ये ए का मान ये बी का मान कहलाएगा, ये सी का मान ये डी का मान। यहाँ पर लिखेंगे 5, नीचे क्या लिखेंगे 13, यहाँ पर लिखेंगे 22, नीचे क्या लिखेंगे 47। इस बार जोड़ने की बात हो रही तो आपको x जोड़ देना है, बराबर। यहाँ पर भी क्या करेंगे x जोड़ देंगे। जोड़ने की बात हो रही तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सवाल बड़ा हो जाएगा। अब ऑप्शन के पास जाएंगे, ऑप्शन से यहाँ से 2 उठाया, 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, बराबर। 23 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 47 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। ये कहीं से भी बराबर नहीं है, यानी कि हमारा 2 गलत हो गया।
2 नहीं आ सकता। हम 4 लिखेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 बराबर 22 में 4 जोड़ेंगे तो 22 4 26 और 47 में 4 जोड़ेंगे 47 4 51। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि 9/17 यहाँ से 17 तो मिलेगा लेकिन 9 नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ये भी आंसर क्या हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। 3 को लिखेंगे 5 3 8 हो जाएगा। 13 3 16 बराबर 22 3 25 और 47 3 50। काटेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 25 एकम 25 दूनी 50। बताइए 1/2 बराबर 1/2। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 3 आ जाएगा। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि समानुपाती में होगा तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बनाकर जोड़ने के लिए कहेगा तो आप जोड़ोगे और घटाने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है 4 पद परस्पर एक अनुपात में, 4 पद परस्पर एक अनुपात में है। प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय और तृतीय ये संख्याएं दी गई, हमसे पूछा गया है तो तीसरा पद बताइए। ये प्रथम है और द्वितीय चतुर्थ, ये प्रथम दिया गया है, ये हमारे पास द्वितीय है और ये हमारे पास चतुर्थ है। हमसे पूछा गया है कि थर्ड बताइए, तो थर्ड को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पर रेशियो लगा देंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 रेशियो। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है थर्ड बताइए, तो जो पूछा गया वहाँ पर एक्स मानेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है 4 है रेशियो, सेकंड हमारे पास 22 है और थर्ड की जगह में क्या मानना है, एक्स मानना है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे 33। बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे 33 गुणा 4 और नीचे क्या लिख देंगे 22 बराबर क्या एक्स। 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 3 दूना 6। आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा बन जाएगा 6। उम्मीद है समझ आया होगा। बस इसमें हमें मेन क्या करना है, रखना आना चाहिए। इस बार हमसे पूछा गया थर्ड प्रपोर्शन बताइए यानी कि तीसरा अनुपात बताइए, तो जिसके बारे में पूछता है उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में तो x का मान बताइए। 14x 56, 14x 56 ये हमसे कहा गया है कि 14x 14, x, 56 एक अनुपात में तो x का मान बताइए। क्रमागत अनुपात में दिए गए हैं तो x का मान बताइए। क्रमागत अनुपात क्या होता है, जो क्रम से आने वाला अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं क्रमागत अनुपात। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 14 रेशियो x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 56 और रेशियो यहाँ पर क्या है x का मान पूछा गया है। तो क्रमागत की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को क्या करेंगे फिर से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 56 लिख देंगे और इससे आप क्या करेंगे, इसे आप सोल्व करेंगे और आपका आंसर क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसे इस प्रकार के आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आपको और भी कराएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, अब तक 40 सवाल पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 41 नंबर है। 41 नंबर देखेंगे, लिखा है 2 संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है। लिखा है 2 संख्याएं, जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि थ्योरी लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 संख्या 7 11 के अनुपात में है, 7 11 के अनुपात में है और हमसे कहा गया है इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 है। इनका अनुपात 2:3 है। इनका अनुपात 2:3 है। इनमें से छोटी संख्या बताइए।
हमसे छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक संख्या में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, ये। अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं और याद रखेंगे तो 7:11, 7/11। इसमें प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए, 7 जोड़ने की बात हो रही। तो यहाँ पर गलती से भी ऐसे नहीं कर देंगे, ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं, रेशियो में हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे सर, फिर ये करेंगे कि जो रेशियो दिया गया इसमें हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। x से x काटेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सवाल भी बन जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रत्येक में 7 जोड़ देंगे। जब भी रेशियो दिया जाए और कहा जाए कि प्रत्येक में इतना जोड़ा जाए, इतना घटाया जाए, तो उस रेशियो को x के रूप में मान लेना है, क्योंकि रेशियो में डायरेक्ट हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, यानी कि 2/3 हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×21x प्लस का 7×21 बराबर 2 का करेंगे, 11×22x प्लस का 7×14। x को एक तरफ करेंगे, बाकी मानों को एक तरफ करेंगे। 21x ऐसे लिखा है, 22 को इधर लाएंगे तो माइनस का 22x हो जाएगा, बराबर 14 लिखा है। ये प्लस का 21 उधर जाएगा तो माइनस का 22 में 21 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर 14 में 7 घटा देंगे तो माइनस का 7। माइनस से माइनस काटेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान 7 निकल आएगा। अब इस सवाल को, ये तो हमारा हुआ क्या, बेसिक हुआ। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको और शीघ्र करना है तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। इसी सवाल में हम लिख देंगे 3:5 है। दोनों संख्याओं में 9 घटाया जाता है। प्रत्येक संख्या में इस बार 9 को क्या किया जा रहा है, 9 को घटाया जा रहा है, 9 को घटाया जा रहा है। और घटाने पर इनका अनुपात 12:23 हो रहा है, 12:23, 12:23। तो हमसे पूछा गया है, तो दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं हमसे पूछी गई हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर बताने हैं, दोनों नंबर बताने हैं। सवाल इस प्रकार से है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है के अनुपात में इनमें प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो नया अनुपात बन जाता है 12:23 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं बताइए कौन सी हैं। तो सेम सवाल हमारा हो गया, इसे क्या करेंगे, लिखेंगे 3x, नीचे लिख देंगे 5x। इस बार 9 को घटाना है, माइनस का 9, और ये करने से होता है 12/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेशन करूंगा इतना बनाने के बाद आप किसके पास जाएंगे, ऑप्शन के पास जाएंगे। ऑप्शन को पुटअप करेंगे, सवाल शीघ्र हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 23×3 कितना होता है, 69 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 69x प्लस का माइनस 9 का करेंगे तो 9×3 27, 9×2 18, 18×2 20 बराबर 12 करेंगे, 12×5 60x और माइनस का 12×9 108। 60 को इधर लाएंगे, 69 में जब 60 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, बराबर माइनस का 207 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो 207 में इसको घटा देंगे। 17 में 8 घटा देंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 0 घटा देंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो हमारे पास 9 से काटेंगे 11 बार कटेगा, x का मान क्या आएगा, 11। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो सवाल और शीघ्र हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल की बात करें। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है कि
अगला सवाल लिखेंगे हम। अगला सवाल हमारे पास है 7:13। 7:13। 7:13 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 2:3 हो? कि अनुपात 2:3 हो जाए। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि इसमें कहा गया है कि बताइए कि 7:13 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। लिखा है कि 7:13। 7:13 तो 7 बटे लिख देंगे 13। इसमें कौन सी संख्या क्या की जाए? जोड़ी जाए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे। ऊपर भी जोड़ेंगे x, नीचे भी जोड़ेंगे। और ये करने से होता क्या है? रेशियो बन जाता है 2/3, 2:3 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं आप। 3 का करेंगे 7 त्रिका 21 प्लस का 3 का करेंगे तो 3x आ जाएगा, बराबर 2 का करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस का 2x। 2x को इधर लाएंगे तो 3 में जब 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। 26 में 21 को घटा देंगे क्या बचेगा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल हमारा, ठीक है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में यदि इनका योगफल इतना है। इस सवाल को लिखेंगे। लिखा है इसमें, यदि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, दो संख्याएं यदि दो संख्याएं 1:3 में है, इनका योगफल 224, इनका योगफल 224 है, तो अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर क्वेश्चन हमसे पूछा गया यदि दो संख्याएं इतने अनुपात में तो इनका योगफल इतना है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इनका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का अनुपात, ये हमारे पास इनका योगफल ये दिए गए। इनका योगफल यानी इन दोनों को, योगफल का मतलब होता है जोड़ करके लिखना। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 240। यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस का 4 बराबर क्या लिख देंगे? 240। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x प्लस का 3x। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4x आएगा। यहाँ कितना आएगा? 4x आएगा। और यहाँ पर क्या है? 13 है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। और 4 किसके बराबर है? 240 के। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 60 बार। एक का मान किसके बराबर? 60 के मान। यानी कि एक बोले या x बोले, एक का मान क्या आ गया? 60 आ गया। हमसे पूछा गया अंतर बताइए, तो आप क्या करोगे? इसमें 60 का मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 60 का करोगे, 60 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 36 18 180। इसके बाद में आप 180 में से 60 को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 120। लेकिन आपको इतना करने की क्या ज़रूरत है? क्या नहीं है। इसको डायरेक्ट करोगे। आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, 1 और 3 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 4। तो 4 डायरेक्ट लिखोगे। 4 किसके बराबर? 224 के बराबर। काटोगे, 1 किसके बराबर? 60 के बराबर। 1 60 के बराबर आया। हमसे पूछा गया है कि दोनों का अंतर बताइए। तो अंतर इस प्रकार से नहीं निकालेंगे, इन्हीं का अंतर निकालेंगे। 3 में 1 घटाएंगे, बताइए कितना आएगा? 2। इनका अंतर कितना है? 2। जब 1 बराबर 60 के तो 2 बराबर किसके? 2 बराबर 60 गुणा 2। आंसर क्या आएगा? बोलो 120 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसी सवाल में हमसे कह देता कि इनका अंतर पूछेगा, इनका गुणनफल बताइए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है
एक स्कूल में 540 छात्रों में, एक स्कूल में 540 छात्र हैं, एक स्कूल में 540 छात्र, एक स्कूल में 540 छात्र में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, में लड़की यानी कि गर्ल और यहाँ पर लड़के यानी कि बॉय, इनका रेशियो कितना है? इनका रेशियो हमारे पास दिया गया है 11:13। और हमसे पूछा गया यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए, और यदि 12 लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए, 12 लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात पूछा गया है। तो देखो इसमें ये कहा गया है एक स्कूल में 540 छात्रों में, छात्र यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 540 हैं। इनमें अगर लड़की और लड़के का अनुपात की बात करें तो इस अनुपात में 11:13 के हैं। यदि 12 लड़कियां और शामिल हो जाएं और प्रवेश मिल जाए तो इनका नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। टोटल 540 छात्र हैं, 540 में कुछ लड़कियां भी होंगे कुछ लड़के भी होंगे। टोटल कितने हैं? 540। 540 में लड़कियां कितनी हैं? तो याद रखेंगे लड़कियों का रेशियो कितना है? 11 है और लड़कों का कितना है? 13 है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? टोटल छात्र इतने हैं तो टोटल छात्रों का रेशियो ये है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़े तो ये किसके बराबर होगा? बताइए हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 और 13 कितना? 24। 24 बराबर बताइए 540। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसे हम काटेंगे, जब काटेंगे तो किससे काटेंगे? इसे हम काट देते हैं। 24 में कितनी बार जाएगा? 24, चलो काट लेते हैं, 4 से काटेंगे। 4 संग 24, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 14 हो जाएगा। 4 3 12, 4 पंचे 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 1 1 2, बिल्कुल सही। 24 24 बराबर 540। तो अगर हम निकालेंगे 24 बराबर 540 आ गया तो यहाँ से आएगा कितना? 24 6 बराबर कितना? 135। तो लिखेंगे 6 बराबर 135, 135, 135। और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि नया अनुपात बताइए। नया अनुपात किसका? लड़के और लड़की का अनुपात बताना है, यानी कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में पता होनी चाहिए। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा और आसान कर लो, ये ना निकालो, इसे डायरेक्ट यहीं पर कर लो। कैसे? 24 बराबर 540 है, 24 बराबर 540। अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो 24 नीचे चला जाएगा। जब अगर हम 1 का मान निकालेंगे, एक रेशियो का मान, तो बोलेंगे 540 बटे क्या बोलेंगे? 24। एक रेशियो का मान इतना आ गया, लेकिन हमें निकालना है 11 का मान निकालना है, 13 का मान निकालना है। 11 किसका है? तो 11 हमारे पास गर्ल्स का है। तो अगर हम लड़कियों का मान निकालना चाहते तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें? 11 का। और इसके बाद में लड़कियों का मान निकल आएगा, और जब लड़कों का मान निकालेंगे तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 का। काटेंगे इसे, तो देखो इतना आ गया। काटेंगे इसे तो हम काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 छंग 24, 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 14 हो जाएगा। 4 3 12, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा यही लिखा है। एक स्कूल में 504, सॉरी यहाँ पर 504 लिखा हुआ है, तभी इसका रेशियो नहीं बन पा रहा है। सॉरी इसमें क्या करना है? यहाँ पर लिखा है 504 लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 504 लिखेंगे, 504। ठीक है,
अब देखो 504 हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 बराबर किसके, 24 बराबर हो जाएगा 504 के। और हमें मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तो 504 बटे क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे, 24। काटेंगे इसे तो हम काट देंगे, 4 से अगर काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 6 बार कटेगा। 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो बताइए इसका मान कितना आ जाएगा, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 करेंगे, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13। लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 132। लड़के कितने हो जाएंगे, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 13 3 कितना होता है, तो याद रखेंगे 16, 166। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनना चाहिए, 504 बनना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 6 3 9, 1 1 2, ये तो नहीं बन रहा है। 24 बराबर 504, एक का मान निकालेंगे तो 504 बटे 24 करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8, 2 बचेगा 24, 4 छंग 24, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर गलत काट दिया, 6 दूनी 12 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 बार कटेगा, ये 21 बार कटेगा, 21 बार कटेगा। तो लड़कियों का अगर हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई, 21 का मल्टीप्लाई, 21 का करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 1 12, 121 हमारे पास लड़कियां हो जाएंगी। लड़कों का अनुपात की बात करेंगे, यहाँ पर भी 21 का मल्टीप्लाई, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 26 1 27, 273। इनको जोड़ने पर 504 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अब हमसे पूछा गया है यदि इसमें 12 लड़कियां और जोड़ दी जाए, 12 को और प्रवेश दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। लड़कियों की संख्या बढ़ गई लेकिन अभी भी लड़कियों की संख्या क्या है, हमारी जो पहले थी वही है। इस पर 12 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या 1, और रेशियो यहाँ पर कितना है 273। लड़कों की संख्या में कुछ नहीं करना है, लड़कियों की संख्या में 12 में जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे इसके बाद हमसे पूछा गया नया अनुपात बताइए, तो नया अनुपात निकालना है तो इसे काटेंगे, ये कटेगा किससे, 7 से, क्या कट जाएगा क्या, 7 एकम 7 बिल्कुल कटेगी, इधर देखेंगे 7 त्रिका 21 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 नंबर 63, 7 से काटेंगे 7 त्रिका 21 और 21 के बाद में बचेगा हमारे पास 6, 7 नंबर 63। तो हमारा फाइनली रेशियो क्या बनेगा, 19:39। ठीक है, ये समझ आया वो क्वेश्चन था एक स्कूल में 504 छात्र में से लड़की और लड़कियों का अनुपात कितना है, 11:13। यदि 12 लड़कियां और शामिल हो जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहले हमें ये पता करना है कि उस क्लास में, उस स्कूल में लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 24, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 24 बराबर 504 के एक का मान निकालेंगे 21 का, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे लड़कियों का मान निकलेगा, 13 में मल्टीप्लाई करेंगे लड़कों का मान निकलेगा। लड़कियों की संख्या 121 है लेकिन 12 और जोड़ देंगे तो 133 और लड़के हमारे जैसे पहले थे आज भी वही हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद रेशियो निकालना है तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा, 19:39। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो ये 45 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्या ये जो हमारा एफर्ट है, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या इसका आपको कुछ भी थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो आप क्या करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट्स
आपके पढ़े जाते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप समस्या, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में लिख सकते हैं और उस समस्या को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी मेहनत करने के लिए हम क्या करते हैं और प्रिपेयर, यानी कि और अच्छी मेहनत करेंगे। और हम क्या करेंगे, अब जैसा कि पता है कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी, इनका एग्ज़ाम अप्रैल में निश्चित है कि अप्रैल में इनका एग्ज़ाम क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे और बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे, यानी कि आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, बशर्ते हमें अभी आपका सहयोग चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।